हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप कि आप सभी एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। और आज हम करने वाले हैं तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। वेलकम टू एवीएम स्टडी हब। आज हम करने वाले हैं इसकी एग्जाम्पल नंबर 14। चलो शुरू करते हैं। और इसी वीडियो में हम 14, 15, 16 तीनों एग्जाम्पल्स कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले 14 एग्जाम्पल करते हैं जो कि है राइट 3a + 4b + 5c के पूरे का स्क्वायर, जिसको कहते हैं द होल स्क्वायर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस ब्रैकेट को, इस पूरे पॉलिनोमियल को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का मतलब है बढ़ा के लिखना है, खोल के लिखना है, एक्सपैंड करके लिखना है। कैसे लिखेंगे अभी बताता हूं। तो हमें लिखना है 3a + 4b + 5c के होल स्क्वायर को एक्सपेंडेड फॉर्म में। अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी सर? आइडेंटिटी x + y + z के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, जो कि बराबर होती है x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx के। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है और यही इसमें लगने वाली है। शुरू करते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पे 3a है और पहले x का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 3a का स्क्वायर। यहाँ पीछे से शुरू करता हूँ ताकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जगह मिले लिखने के लिए। डस्टर से इसे इरेज कर देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से थोड़ा पीछे से शुरू करते हैं। सबसे पहले 3a का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर यानी 4b का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे y की जगह पे 4b है। फिर z का स्क्वायर, z की जगह पे 5c है, इसका मतलब 5c का स्क्वायर प्लस 2 × x × y, 2 × x × y प्लस 2 × y × z, 2 × y × z। यहाँ पर मैं इस लाइन को मिटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे 2 × y × z था, y हो गया, z है 5c, z की जगह पे मतलब, प्लस 2 × z × x × z × x। ठीक है, अब फॉर्मूला तो लग गया, अब सीधा कैलकुलेशन करनी है सॉल्व करके। अब 3a का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और a का स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय c का स्क्वायर प्लस, अब इसको हम ऐसे करेंगे, देखो 2 3 = 6, 6 4 = 24, तो ये आ जाएगा 24 और साथ में ये a × b, a × b प्लस 2 4 = 8, 8 5 = 40, 40 और फिर ये b और c को मल्टीप्लाई करेंगे, b × c प्लस 2 5 = 10, 10 3 = 30, तो ये आ गया 30 और ये c × a यानी कि c a। अब इसको तुम ac भी लिख सकते हो, ca भी लिख सकते हो, पर चलो इसको हम ac लिख देते हैं। क्यों सर, आप AC ही क्यों लिख रहे हो जब CA भी लिख सकते हैं? गर्मी का मौसम है, सोचा AC लिख देते हैं। बहुत ही गंदा जोक था, मुझे पता है, जो मर्जी लिख सकते हो, CA भी लिख सकते हो, AC भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। आगे 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये a का स्क्वायर एज इट इज। अब सर 3 का स्क्वायर 9 कैसे हो गया? किसी भी नंबर के स्क्वायर करने का मतलब होता है उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो 3 का स्क्वायर इसका मतलब 3 × 3 इसका मतलब 9। अब आया समझ? तो 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर एज इट इज प्लस 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर एज इट इज प्लस 24 × a × b प्लस 40 × b × c प्लस 30 × a × c। और ये रहा तुम्हारा आंसर, ये रही इस पॉलिनोमियल की एक्सपेंडेड फॉर्म।
तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 15, तुम ऐसे नोट कर सकते हो। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 है एक्सपैंड, और ये मतलब एग्जाम्पल नंबर 14 जैसा ही है। जैसे कि हमने वहाँ पर एक पॉलिनोमियल जो हमें दिया हुआ था 2 डिग्री का, जिसकी पावर 2 थी, जैसे कि इसकी है, हमें उसे एक्सपैंड करना था, इसमें भी एक्सपैंड ही करना है इसको। तो चलो करते हैं। सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, जिसे हमें एक्सपैंड करना है 4a माइनस 2b माइनस 3c का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले तो मैं ना यार देखो, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, प्लस और ये माइनस का साइन डाल के इसे ब्रैकेट में, प्लस यहां माइनस का साइन डाल के इसको भी अलग से ब्रैकेट में। ऐसा क्यों लिखा सर? क्योंकि यहां पर ये प्लस और माइनस का युद्ध चलेगा, माइनस जीतेगा तो यहां 4a माइनस 2b आ जाएगा, प्लस और माइनस का युद्ध चलेगा, फिर माइनस जीतेगा और यहां माइनस 3c आ जाएगा। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो मेरे पास ब्रैकेट के अंदर यही वाली चीज सेम आ जाती है, तो इसीलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। अब ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि ऐसा लिखने से मेरे पास एक फॉर्मूला की शक्ल दिख रही है इसमें मुझे। कौन सा फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जिसमें x 4a है, y की जगह पे माइनस 2b है और z की जगह पे माइनस 3c है। और ये किसके बराबर होता है? तुम सबको पता है, अभी हमने किया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये वाला फॉर्मूला यहां पर बन रहा है। अब सबसे पहले तो इसको खोल के इस फॉर्मूला में रख देते हैं। तो फॉर्मूला में सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, एक्स की जगह 4a है, इसका मतलब 4a का स्क्वायर, प्लस उसके बाद वाई स्क्वायर है, वाई की जगह पे माइनस 2b है, तो यहां पे माइनस 2b का स्क्वायर आएगा, फिर प्लस z का स्क्वायर, z की जगह पे माइनस 3c है तो माइनस 3c का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। अब इसको लाइन को मैं यहां से हटा देता हूं, आगे बढ़े, प्लस 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड, 2 मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जेड प्लस 2 मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई एक्स, 2 मल्टीप्लाई जेड मल्टीप्लाई एक्स। तो यहां पर हमने इसको फॉर्मूला की फॉर्म में तो बना दिया, फॉर्मूला में रख दिया। अब बस कैलकुलेशन करनी है। 4a के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर, प्लस अब माइनस 2b के होल स्क्वायर को लिख सकता हूं पहले माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b का स्क्वायर, प्लस अब माइनस 3c के होल स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय इस c का स्क्वायर, प्लस अब 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यह आया 16। a और b को मल्टीप्लाई किया तो आया a और b, और साथ में ये वाला नेगेटिव साइन, प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो ये आया 12। और मल्टीप्लाई करते हुए जब मेरे पास दो नंबर हों और दोनों ही नेगेटिव हों तो वो नेगेटिव साइन आपस में कट जाता है। जब दो नेगेटिव साइन होते हैं तो ये आपस में कट जाते हैं। जैसे अगर मेरे पास -2 मल्टीप्लाई -2 होगा तो मेरे पास आंसर ये माइनस और माइनस कट के सिर्फ प्लस का 4 आएगा। आया समझ? दोनों ही माइनस के होंगे तो माइनस कट जाएगा, कोई एक नंबर माइनस का होगा तो माइनस आएगा। जैसे कि इसमें सिर्फ 2b माइनस का था, सिर्फ 2b, इसीलिए नेगेटिव आगे लगा, पर यहां दो नंबर माइनस के थे तो दोनों का माइनस आपस में कट गया। अब 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 आया, ये b और c को करोगे तो b मल्टीप्लाई बाय c, प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, तो ये आ गया 24। ये c और a जुड़ के बन गया a मल्टीप्लाई बाय c, और ये वाला नेगेटिव साइन आगे लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर एज इट इज, प्लस
अब 2 का स्क्वायर तो होगा 4, और हमें पता है कि जब हमारे पास किसी भी नंबर की जो पावर है वो इवन नंबर हो तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन हट जाता है। क्या बोला मैंने? अगर हमारे पास कोई भी नेगेटिव नंबर हो, जैसे यहां -2 है, और उस नंबर की जो पावर है वो इवन नंबर हो, जैसे कि यहां 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर होगा, 4 आएगा और ये नेगेटिव साइन हट जाएगा। ऑड नंबर होता तो ये नेगेटिव साइन नहीं हटता, इवन नंबर है तो हट जाएगा। ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर होते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, और ऐसे ही एक एक नंबर छोड़ के बढ़ते जाते हैं। इवन नंबर होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे ही आगे एक एक नंबर छोड़ के बढ़ते जाएंगे। ये होते हैं इवन नंबर, ये होते हैं ऑड नंबर। तो किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन नंबर हो तो सबसे पहले तो उस नंबर को उसकी पावर के हिसाब से मल्टीप्लाई करके लिख दो और नेगेटिव साइन को हटा दो। उसके बाद बी स्क्वायर तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस अब फिर से ये 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 एक इवन नंबर है तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा और ये सी का स्क्वायर एज इट इज, प्लस, अरे प्लस क्यों आएगा सर? देखो ना, ये प्लस और माइनस में होगा घमासान सॉरी, प्लस और माइनस में होगा घमासान युद्ध और जीत जाएगा माइनस माइनस। तो ये है 16 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय ए नहीं है यहाँ पे बी है सर, क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, फिर इस प्लस और माइनस में होगा घमासान युद्ध, जीतेगा माइनस, आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय सी। तो यहीं पर हमारे पास ये रही इस पॉलिनोमियल की एक्सपेंडेड फॉर्म। डन। एग्जाम्पल नंबर 15 भी हो गया है, नोट कर लो, फिर हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। चलो तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 है फैक्टराइज, और हमें यह दिया हुआ है एक पूरा पॉलिनोमियल का एक्सपेंडेड फॉर्म। मुझे कैसे पता चला एक्सपेंडेड फॉर्म है? सीधी सी बात है यार, इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो सीधी सी बात है किसी चीज़ का तो एक्सपेंडेड फॉर्म ही होगा, और इसको फैक्टराइज करना है मुझे। फैक्टराइज करना है यानी इसको फैक्टर्स में तोड़ना है, और अब कितने फैक्टर्स में ये टूटेगा वो जानने के लिए हमें इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इस पॉलिनोमियल की डिग्री देखनी होगी। तो इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री है 2। डिग्री होती है पॉलिनोमियल के अंदर उसके किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, मतलब सभी वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वाला हो, वो हाईएस्ट पावर उस पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर है 2, यानी कि इसके जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 फैक्टर्स बनेंगे। इतना हमें पता चल गया। अब वो 2 फैक्टर्स कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखना। पहले मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख लेता हूं, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस है आगे, -4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई -2 मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय जेड। ये एक्सप्रेशन है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखते रहना। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और ये वाला एक्स स्क्वायर एज इट इज़, बाकी सब कुछ एज इट इज़ ऐसे लिख दो। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4xy -2yz प्लस 4xz। आगे बढ़े। अब 2 का स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, यानी ये पावर सेम है 2 और 2, और इसका जो बेस है, पावर के नीचे वाले नंबर्स हैं वो अलग अलग हैं। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की मदद से या फिर मैथमेटिक्स के रूल्स को अगर समझा जाए एक्सपोनेंट्स वाले, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसमें पावर्स सेम हो पर उसके बेस अलग अलग हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो ये दोनों नंबर्स को, नीचे वाले बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और दोनों की पावर हम 1 बना देते हैं। तो 2x को मल्टीप्लाई कर दिया, जो सेम पावर थी दोनों के लिए सेम रख दी, 2। आगे बढ़ते हैं, प्लस बाकी एज इट इज लिख दो सब कुछ। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -4xy -2yz प्लस 4xz। अब अगर तुम इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो तो ये क्या थोड़ा थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा तुम लोगों को? यार थोड़ा जाना पहचाना लग रहा होगा, दिमाग पे जोर डालो। एग्जाम्पल 15 में हमने किया तो है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। थोड़ा थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा क्या? ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की जगह पे वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर की जगह पे जेड स्क्वायर है। बस अब मेरे को इसको इसकी फॉर्म में पूरा पूरा लेके आना है। कैसे लेके आऊंगा? यहां देखो प्लस का साइन है, और यहां प्लस का साइन लेके आने के लिए मुझे एक्स या वाई में से किसी एक वेरिएबल को नेगेटिव का साइन देना पड़ेगा, ताकि यहां से नेगेटिव हट के इसके पास आ जाए और यहां मैं पॉजिटिव लगा दूं। अब वो नेगेटिव साइन एक्स और वाई में से मैं किसे दूं? एक्स को दूं? नहीं दे सकता ना यार, क्योंकि यहां पर जो एक्स और वाई होंगे वही एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर भी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही फॉर्मूला में है। जो एक्स यहां पे है वही एक्स यहां है, जो वाई यहां पे है वही वाई यहां पर है। तो इसीलिए एक्स के साथ तो हमने बहुत मरम्मत कर ली है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर ली है हमने। उसके साथ में पहले तो 2 का स्क्वायर बनाया, उन दोनों को इकट्ठा एक्स स्क्वायर में डाल दिया। तो अब मेरे को वाई के साथ चेंजेस मुझे ऐसा लगता है मैं कर सकता हूँ। तो मैं अब अगले स्टेप में क्या करूँगा, 2, तो यार ये वाला स्टेप तो आई गेस ठीक है, करते हैं। 2x स्क्वायर एज इट इज लिख देता हूँ। मैं इस y को नेगेटिव दूंगा, नेगेटिव वाला साइन। पर इस y को नेगेटिव वाला साइन देने के लिए मुझे इस y को भी नेगेटिव वाला साइन देना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि अगर तुम इस y को नेगेटिव वाला साइन नहीं दोगे तो फिर ये वाला y और ये वाला y अलग अलग दिखेगा। इसके पास नेगेटिव वाला साइन है और इसके पास नहीं है, तो फिर वो ये वाला फॉर्मूला बन नहीं पाएगा। तो इसलिए मैं यहां पर प्लस लिखूंगा और फिर इस वाई स्क्वायर को माइनस का वाई स्क्वायर लिखूंगा, क्योंकि तुम्हें पता है यार कि कोई भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर कोई इवन नंबर हो तो ये नेगेटिव साइन वैसे भी हट ही जाता है। तो माइनस का वाई स्क्वायर के ही बराबर होने वाला है। तो इसलिए मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद यहां प्लस का साइन डालूंगा और 4 मल्टीप्लाई एक्स, और इस वाई को मैं बना दूंगा माइनस का वाई। अब ये y और ये y बिल्कुल बराबर है। देखो यहाँ पे 4 के साथ x, और यहाँ पर भी इस फॉर्म में बनाना है मुझे, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। तो यहाँ पे 2 इंटू एक्स की जगह पे ये वाला x जो कि यहाँ पे 2x है, तो वही आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई माइनस वाई, और इसको मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, 2 2 जा 4, और यहाँ पे माइनस 4xy बनेगा, यानी ये इसी के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ना, 2 2 जा बनेगा 4x, 2 2 जा बनेगा 4, और x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा xy, और ये नेगेटिव साइन सामने आ जाएगा, माइनस 4xy बनेगा। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। आगे प्लस का साइन आएगा। अब y और z में से अब किसे नेगेटिव साइन दें? y को देंगे यार, क्योंकि अभी हमने y को दिया, यहां भी y को दिया, तो आगे भी तो y को देंगे ना मेरे यार, मेरे भाई क्या कर रहे हो स्टूडेंट्स। अब 2 की जगह 2 रहेगा, y को दे देंगे ये वाला माइनस का साइन, तभी तो ये वाला माइनस का साइन हटके इसके पास आएगा और यहाँ प्लस का आएगा, और ये आ जाएगा z, फिर प्लस ये वाला, चलो इसे हटा देते हैं, आगे लिख देते हैं प्लस। अब इस 4 की जगह पे मैं लिख देता हूँ 2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 2x, और z की जगह पे तो z ही आएगा। x की जगह पे 2x क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर की जगह 2x का स्क्वायर है, यानी x की जगह 2x है, तो इसलिए हर जगह x की जगह 2x आएगा। अब ध्यान से मैच कर लो पूरे फॉर्मूला को। यहाँ पर सबसे पहले x स्क्वायर की जगह पे 2x स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह पे माइनस का y स्क्वायर, z स्क्वायर की जगह पे z स्क्वायर ही है। अब आगे 2 मल्टीप्लाई x के साथ, और यहां पर जो x है वही x यहां होना चाहिए, तो यहां 2 मल्टीप्लाई 2x के साथ सही है, क्योंकि यहां पर भी x की जगह 2x है तो यहां भी 2x। फिर उसके बाद y यही वाला, और यहां पे y माइनस का, यहां भी y माइनस का, करेक्ट है। अब 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, 2 मल्टीप्लाई y माइनस का और z प्लस का, फिर 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई x, 2 मल्टीप्लाई z मल्टीप्लाई x की जगह 2x है यहां पर भी, तो 2x बन गया हमारे पास। यही फॉर्म बन गई। तो अब ये किसके बराबर थी? ये थी x प्लस वाई प्लस z के होल स्क्वायर के बराबर। तो लिख दो, x की जगह पे था 2x प्लस y की जगह पे था माइनस का y,
तो माइनस का y प्लस z की जगह पे था z और इस पूरे का स्क्वायर। अब यहां प्लस और माइनस में चलेगा युद्ध और जीतेगा माइनस, तो इसीलिए यहां पे आ जाएगा माइनस। तो 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, और किसी भी नंबर का होल स्क्वायर होने का मतलब है उस नंबर को 2 बार लिखो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड, और एक बार फिर से 2x माइनस वाई प्लस जेड, और ये आ गए हमारे 2 फैक्टर जो हमें निकालने थे। आया समझ हमने कैसे फैक्टराइज किया? मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, शॉर्ट में बताऊंगा अब, कुछ 1 मिनट से भी कम में। हमारे पास ये एक्सप्रेशन गिवन था, मैं इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन की फॉर्म में लेकर आया। कैसे? पहले मैंने 4 को 2 का स्क्वायर लिखा और फिर उसके बाद इसको इस फॉर्म में बना दिया। उसके बाद आगे करते हुए मुझे पता चला कि मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आने के लिए यहाँ पे प्लस चाहिए, तो मुझे ये माइनस का साइन इन दोनों में से किसी को देना पड़ेगा, और इन दोनों में से मैं किसे दूंगा? मैंने सोचा x के साथ तो हम ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं, y को ही दूंगा ऑब्वियसली। अब y को अगर मैंने माइनस का साइन यहाँ पर दिया तो ये वाला y और ये वाला y अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो फिर ये इस फॉर्मूला में नहीं बनेगा। इस फॉर्मूला के टर्म में मुझे बनाना है, तो इसलिए फिर मैंने ये नेगेटिव साइन y को दिया और साथ ही में इधर भी माइनस y का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि हमें पता है कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हो और उसकी पावर कोई भी इवन नंबर हो तो वैसे भी ये नेगेटिव साइन हट ही जाता है। तो ये माइनस y का जो स्क्वायर है वो y स्क्वायर के ही बराबर होगा, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। उसके बाद मैंने उसको सिर्फ 2 इंटू एक्स इंटू वाई, 2 इंटू वाई इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स की फॉर्म में बना दिया। बनाने के बाद मैंने इसमें ये वाला फॉर्मूला जो कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ये उस फॉर्म में लिख दिया, और किसी भी नंबर का स्क्वायर होने का मतलब उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, वो भी मैंने कर दिया, और यही निकल आए मेरे 2 फैक्टर्स। ठीक है, 2 बार समझा दिया, अच्छे से डिटेल में बता दिया, नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें कुछ और बातें बता देता हूं। तो यार इसी के साथ हमारी एग्जांपल नंबर 14, 15, 16 तीनों ही डिटेल में कंप्लीट होती हैं। और जाने से पहले तुम्हें कुछ बातें बता देता हूं। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स करना है डिटेल में, तो उसके 4 डिटेल्ड लेक्चर्स अपलोडेड हैं। अगर तुम्हें एक ही वीडियो में 1 घंटे से भी कम के अंदर उसे रिवाइज करना है तो उसकी 1 शॉट वीडियो भी इस चैनल पर अपलोडेड है, और इस पूरे चैप्टर की एक प्लेलिस्ट भी बन रखी है इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। अगर तुम्हें चैप्टर 2 करना है इज मैटर अराउंड अस प्योर, तो उसके लिए भी ऐसे ही 4 डिटेल्ड लेक्चर्स और एक 1 शॉट वीडियो अपलोडेड है, उसके लिए भी अलग प्लेलिस्ट बन रखी है। अगर तुम्हें तुम्हारी क्लास 9th मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स करना है तो उसके लिए भी एक पूरी प्लेलिस्ट बन रखी है, जिसमें लेक्चर्स भी हैं और एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन भी हैं। एक्सरसाइजेस के सारे क्वेश्चंस को डिटेल में करवा भी रखा है, और लेक्चर्स के अंदर तुम्हें तुम्हारे उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल्स सब कुछ करवा रखा है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख सकते हो। अगर तुम्हें पॉलिनोमियल्स में कोई भी डाउट आता है 2.1, 2.2, 2.3 करने में, या फिर उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में जो कंसेप्ट लग रहा है वो कंसेप्ट तुम्हें समझना है, तो इसके लिए भी लेक्चर्स और एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस की वीडियोस अलग अलग बना रखी हैं। एक प्लेलिस्ट कंप्लीट उसके लिए भी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में बन रखी है, जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी इन सभी प्लेलिस्ट के लिंक हैं, जाकर आराम से देख सकते हो। बस यार, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास 9th के स्टूडेंट्स के साथ, कमेंट कर देना जो भी अच्छा लगा हो, जो भी फीडबैक देना चाहते हो, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 17 के साथ। तब तक के लिए बाय।